नमस्कार। आज हम स्टार्टअप्स की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे, लेकिन फोकस सफलता पर नहीं बल्कि असफलताओं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास थॉमस ओपोंग के एक ई पुस्तक के कुछ अंश हैं। इसमें 50 से ज्यादा असफल स्टार्टअप संस्थापकों के अनुभव हैं और हमारा मकसद है इन अनुभवों से सीखना, समझना कि क्या गलत हुआ ताकि उनसे बचा जा सके। एक बड़ी दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। जस्टिन डॉट टीवी के संस्थापक है ना, जस्टिन कान। वो कहते हैं कि स्टार्टअप्स मरते नहीं, वो आत्महत्या करते हैं। हाँ, ये बहुत सटीक बात है। और ये जो स्रोत हमारे पास है, उसमें भी यही झलकता है। ज्यादातर समस्याएं अंदरूनी ही होती हैं। जैसे कि क्या मुख्य कारण उभर कर आते हैं? देखिए, मुख्य तौर पर 4-5 चीजें बार-बार सामने आती हैं। एक तो प्रोडक्ट को बाजार में वो खिंचाव, वो ट्रैक्शन नहीं मिलना। दूसरा, एक साफ विजन, एक दिशा की कमी। तीसरा, कमाई का कोई पक्का मॉडल ना होना। और चौथा, कई बार संस्थापक खुद ही हार मान लेते हैं। हम्म। और एक बात गांठ बांधने वाली, बिजनेस की असली जान ग्राहक से आने वाला पैसा है, न कि सिर्फ निवेशकों का पैसा। बिल्कुल। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं। प्रोडक्ट में आकर्षण की कमी। गवाला का उदाहरण याद है। फोरस्क्वायर कंपेटिटर था, दिखने में भी अच्छा था, पर चला नहीं। हाँ, गवाला एक अच्छा उदाहरण है। वो दिखाता है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है। हो सकता है फोरस्क्वायर का नेटवर्क इफेक्ट ज्यादा मजबूत था, या वो पहले आ गए थे। मतलब बाजार की डायनामिक्स समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट था विजन की कमी। मतलब कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं। एग्जैक्टली कई बार क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, लंबी लिस्ट होती है योजनाओं की, लेकिन कोई एक यूनिफिंग विजन नहीं होता जो सबको एक साथ बांधे रखे। टीम बिखर जाती है। और फिर वो पैसे वाली बात। कई स्टार्टअप सोचते हैं पहले यूजर्स जमा कर लो, पैसा बाद में देख लेंगे। ये कितना सही है? ये थोड़ा रिस्की दांव है। स्रोत तो यही कहते हैं कि कमाई का एक मॉडल दिमाग में जरूर होना चाहिए, भले ही आप उसे पहले दिन से लागू ना करें। अच्छा। क्योंकि अगर निवेशक या ग्राहक ये देख ही नहीं पा रहे कि भाई ये बिजनेस आगे चल के पैसा कैसे कमाएगा, तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। रीडमिल याद है, वो सोशल रीडिंग ऐप? हाँ, काफी अच्छा ऐप था। बेहतरीन ऐप था, पर वो एप्पल के प्लेटफॉर्म पर ना तो किताबें सही दाम पर बेच पाए, ना उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल चला। शायद लोगों को लगा कि इसके लिए अलग से पैसे क्यों दें जब विकल्प मौजूद हैं। सही बात है। स्रोत में कुछ और सबक भी है ना, 3 उद्यमियों के अनुभवों से। एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, संस्थापकों की संख्या। कहते हैं 2 सबसे अच्छे होते हैं। हाँ, ये काफी कॉमन सलाह है। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि 3 में क्या होता है, गुटबाजी हो सकती है, पॉलिटिक्स आ जाती है। और अगर आप अकेले हैं तो आपके आइडियाज को कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता, कोई दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं मिलता। तो 2 में वो संतुलन बना रहता है, ऐसा मानते हैं। एक और सबक था, ग्राहकों के कहने पर नहीं, करने पर विश्वास करें। मतलब ये कि लोग मीटिंग में फोन पर बहुत उत्साह दिखा सकते हैं, हाँ हाँ जरूर इस्तेमाल करेंगे, पर असल में कितने लोग उसे रोज इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके लिए पैसे दे रहे हैं, वो देखना जरूरी है। बातें नहीं, एक्शन, असली डेटा। बिल्कुल। अच्छा, और एक सलाह थी अपनी पेशकश सीमित रखने की। इंटेलेबैंक का उदाहरण दिया है। हाँ, वो क्लासिक केस है फोकस खोने का। उन्होंने हर ग्राहक की अलग अलग मांग पूरी करने की कोशिश की। नतीजा, कंफ्यूजन। प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। बेहतर होता कि वो 1 या 2 चीजों पर महारत हासिल करते पहले। और ये भी कि तकनीक से पहले समस्या पर ध्यान दो। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई बार वो किसी कूल टेक्नोलॉजी के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढते हैं। ये उल्टा तरीका है। पहले देखो कि असली दुनिया में लोगों को क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए समाधान बनाओ, चाहे जिस भी टेक्नोलॉजी से बने। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था ना कि अपना कोर काम आउटसोर्स मत करो। बिल्कुल। जो आपके बिजनेस का दिल है, जो आपकी मुख्य वैल्यू है, उसे बाहर नहीं देना चाहिए। तो अगर हम इन सब अनुभवों को देखें, सार क्या निकलता है? मतलब स्टार्टअप शुरू करना शायद उतना मुश्किल नहीं। जितना उसे चलाना और टिकाऊ बनाना है। बिल्कुल। और पैटर्न साफ दिखते हैं। बाजार को ठीक से ना समझना, पैसे का मिसमैनेजमेंट, टीम में प्रॉब्लम्स, और हाँ, सबसे बढ़कर हिम्मत हार जाना। ये जानना जरूरी है ना, सिर्फ उनके लिए नहीं जो स्टार्टअप कर रहे हैं। नहीं, सबके लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए। देखिए, असफलताएं बुरी लगती हैं, पर वो सिखाती बहुत हैं। ये सबक हमें काम आते हैं, चाहे हम अपना बिजनेस करें या कहीं नौकरी। बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। और चलिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। सीक्रेट ऐप था ना जो लोग गुमनाम होकर पोस्ट करते थे, हाँ, काफी चला था एक टाइम पे। उसके संस्थापक ने कहा था कि गुमनामी यानी एनोनिमिटी एक दोधारी तलवार है, उसे बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। और उन्होंने ये भी माना कि इनोवेशन के लिए तेजी से असफल होना, फेल फास्ट, जरूरी है।
तो सोचने वाली बात ये है कि क्या वाकई आगे बढ़ने के लिए जल्दी और अक्सर असफल होना एक अच्छी रणनीति है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।